हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, ये उनमें से ही लिए गए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, सीटेट, एसएससी, जीडी, डीएसएसपी, डीआरडीओ, क्लर्क, पुलिस, दरोगा, अग्निवीर, नेवी, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, आरपीएफ, आर्मी, स्टेट एग्जाम, एसएसपी, आईटीपीबी, इसके अलावा भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आदमी लिखा है, उसके सामने लिखा है चलना, फिर लिखा है मछली और यहाँ है क्वेश्चन मार्क। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में जरूर बताएं कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक कर पाए हैं। तो देखिए, आदमी का संबंध अगर चलना से है तो मछली का संबंध किससे होगा? आदमी चलते हैं और मछली क्या करती है? तैरती है। तो मछली का संबंध किससे होगा? तैरना से। तो हमारा ए आंसर ठीक हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर, माँ, महिलाएं, इनके लिए हमें एक डायग्राम बनाना है। अब देखिए, महिलाओं के लिए हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे क्योंकि सारी डॉक्टर और माँ जो होंगी वो महिला तो जरूर होंगी। अब इन महिलाओं में से क्या होगा? कुछ महिलाएं माँ होंगी, ठीक है। अब इन महिलाओं और माँ में से कुछ ऐसी होंगी जो डॉक्टर होंगी। अब ये जो डॉक्टर हैं वो महिलाएं तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी होंगी जो माँ भी होंगी और महिलाएं भी होंगी। तो इसका सही डायग्राम हो जाएगा हमारा सी। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 5 लिखा है, उसके सामने 8 लिखा है, फिर 15 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब हमें देखना है 5 से 8 कैसे बना होगा। वैसे ही हमें 15 से दूसरी संख्या बनानी है। अब देखिए, अगर हम 5 में 3 को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? 8। अब हम 15 में भी क्या करते हैं? 3 को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? 18। अब हम देखेंगे ऑप्शन में 18 है तो सी ऑप्शन में है, तो सी जो है हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हमें कुछ आकृति दे रखी है और इसमें से हमें विषम आकृति निकालनी है। विषम का मतलब है इन आकृतियों में से जो आकृति अलग सी दिख रही है हमें उसे खोजना है। अब देखिए, पहली वाली आकृति को देखिए, ये जो तीर बना हुआ है ये लाइन के समानुपात है, मतलब लाइन के बिल्कुल सीध में है। इसमें देखिए, इस लाइन के बिल्कुल सीध में तीर बना हुआ है, इस वाले डायग्राम में भी सीध में ही तीर लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बी में देखते हैं तो ये जो तीर है वो किनारों पे लगा हुआ है, लाइन के सीध में तीर नहीं लगा हुआ है। तो हमें विषम आकृति को पहचानना है। तो पहली, तीसरी और चौथी तो सेम है और जो ये बी है वो तीनों से अलग है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कागज को मोड़ने के बाद उसे काटने पर कैसा दिखाई देगा? प्रश्न आकृति दे रखी है और उत्तर आकृति दे रखी है। ये कह रहे हैं प्रश्न आकृति की तरह आप लोग कागज को मोड़िए और उसको काटिए। उसको खोलने के बाद वो कागज कैसा दिखेगा वो हमें उत्तर आकृति में पहचानना है। तो इसके लिए मैंने एक कागज ले लिया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए। तो देखिए, पहले इन्होंने इस कागज को कैसे मोड़ा है। ये देखिए, ये हमारा कागज है। अब पहली वाली आकृति देखिए आप, प्रश्न आकृति में किस तरीके से मोड़ा है, ये मोड़ने का निशान है। तो इन्होंने इस तरीके से इस कागज को मोड़ा है। अब देखिए, दूसरी आकृति देखिए, ये मोड़ने का निशान है। इन्होंने इसको कैसे मोड़ा है? इस तरीके से, ठीक है। फिर चौथी आकृति में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने यहाँ एक छेद कर दिया है। तो हम भी इसमें एक छेद कर देते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा छेद, ठीक है। अब हमें इस कागज को खोलना है। ये खुल गया हमारा कागज। अब हमें देखना है उत्तर आकृति में कौन सा आंसर ठीक है। अब देखिए, पहली वाली आकृति देखते हैं तो छेद बस ऊपर है और नीचे है। हमारा छेद गोल आया है बिल्कुल। तो देखिए, लास्ट वाली जो आकृति है उसमें ही गोल चिन्ह है। बीच वाली में 2 पंच दिखा रहा है कि यहाँ भी छेद है, यहाँ भी छेद है, जबकि हमारे पास 2 ही छेद आए हैं। बी वाली आकृति में एक आधा छेद है, दूसरा पूरा छेद है। ए आकृति में दोनों आधे छेद हैं। लेकिन डी वाली हम आकृति देख रहे हैं तो उसमें जो दोनों छेद दिखाए हुए हैं वो पूरे हैं। तो हमारे भी दोनों छेद आए हैं वो पूरे ही आए हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। 6 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ लिखा है EHG
और यहाँ लिखा है IKL, फिर लिखा है PRS। यहाँ हमें बताना है क्या आएगा। तो EHG से बन रहा है IKL, तो हमें ऐसे ही ढूंढना है कि PRS से आगे क्या बनेगा। तो देखिए EHG से IKL कैसे बना होगा, तो सबसे पहले हम ये खोजते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं EHG और यहाँ हम लिख लेते हैं IKL। अब देखिए E के बाद I कब आता है, FGHI, मतलब 4 अल्फाबेट अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास I आएगा। मतलब अगर हम इसमें 4 अल्फाबेट जोड़ रहे हैं तो हमारे पास I आ रहा है। अब हमें देखना है H से K कैसे होगा। H के बाद देखिए HIJK, मतलब कितने अल्फाबेट जुड़े, 3 अल्फाबेट, तो 3 अल्फाबेट जोड़ने पर आ रहा है K। अब हमें देखना है G से L कैसे बना होगा। तो G के बाद देखते हैं L कैसे आता है, HIJKL, मतलब कितने अल्फाबेट जुड़े इसमें, 5 अल्फाबेट। ठीक है, अब यही हम इसमें लगाएंगे PRS में। तो यहां हम लिख लेते हैं PRS। तो हमें इसके बाद लिखना है 4 अंक के बाद, और इसमें लिखना है 3 के बाद, और इसमें लिखना है 5 के बाद। ठीक है, देखिए P के बाद PQRST, तो यहां आ जाएगा हमारा T। अब R से देखिए कितना जोड़ना है, 3, STU, तो यहां आ जाएगा हमारा U। S में हमें कितना जोड़ना है, 5, STUVWX, तो हमारा क्या आया, TUX। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए C ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा, यदि कम को EMOC के रूप में कोड किया जाता है तो ट्रेन को किसके रूप में कोड किया जाएगा। यदि हम कम को EMOC लिख रहे हैं तो ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कम से EMOC बना कैसे, इन्होंने क्या किया है, कम को उल्टा कर दिया है। E पहले लिखा, फिर M लिख दिया, फिर O लिख दिया, फिर C लिख दिया। तो यही काम हम क्या करेंगे, ट्रेन में करेंगे। तो हम पहले N लिखते हैं, फिर I लिखते हैं, फिर A लिखते हैं, फिर R लिखते हैं, फिर T लिखते हैं। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, C आंसर इसका करेक्ट है। 8th क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमें 3 सर्कल बनाकर दिए गए हैं, इसमें कुछ संख्याएं भरी हुई हैं, इसमें भी कुछ संख्याएं भरी हुई हैं, लेकिन ये जो तीसरा वाला सर्कल है इसमें यहाँ संख्या नहीं भरी हुई है। हमें यही संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, हम इस वाले सर्कल में देखेंगे कि इन चारों से ये संख्या कैसे बनी, फिर हम इस वाले सर्कल में देखेंगे कि इन चारों संख्याओं से ये संख्या कैसे बनी, फिर वैसे ही हम इस सर्कल में ये वाली संख्या बना देंगे। अब देखिए हमें इसमें देखना है कि इन चारों से 15 कैसे बना होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कराकर देखते हैं पहले। तो 4 × 3 × 5 × 1, तो हमारा क्या आ रहा है, 5 दिया 15, 15 चौका 60, और हमारे पास है क्या, 15, हमें लाना 15 है। अगर हम इसको 4 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15। अब हम यही पैटर्न इसमें लगाते हैं, सबकी मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 × 4 × 7 × 3। अब हम यहीं भाग कर देते हैं। ठीक है, अब 4 से 4 कट जाएगा, 7 × 3 = 21, 21 की हमें करानी है 6 से, 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, तो हमारे पास आ गया देखिए 126, और यहाँ भी 126 है। तो अब हमारे पास एक पैटर्न सेट हो गया है। अब वही हम इसमें लगाएंगे, इसमें भी हम इन चारों की मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 × 3 × 4 × 2। अब हम यहीं 4 से भाग कर देते हैं। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ये हो गया 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, तो इसका करेक्ट आंसर है 30। 9 क्वेश्चन है हमारा, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इन्होंने 2 समीकरण दे रखी हैं, तीसरी का हमें ज्ञात करना है। अब देखिए हमें देखना है 678 से 366 कैसे बना होगा, फिर हमें देखना है 567 से 255 कैसे बना होगा, फिर वैसे ही हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखिए 6 में इन्होंने कितना जोड़ा है, 6 में जोड़ा है इन्होंने 3, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 6 में से इन्होंने 3 घटाया है, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। फिर ऐसे ही इन्होंने क्या किया है, 7 में से 1 घटाया है तो 6 बनेगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो फिर 6 बनेगा। ऐसे ही इन्होंने 5 में से क्या किया है, 3 घटाया है तो 2 बन गया है,
6 में से इन्होंने 1 घटाया है तो 5 बन गया है। उसी तरीके से इन्होंने 7 में से 2 घटाया है तो 5 बन गया है। मतलब ये 3 1 2 ये 312 घटाते जा रहे हैं। इसमें से भी इन्होंने 312 घटाया, इसमें से भी, तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, फिर 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, फिर 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है पी क्यू का भाई है, तो पी जो है क्यू का भाई है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और जितने भी मेल होंगे उनके ऊपर हम प्लस लगा देंगे और जितने भी फीमेल होंगे उनके ऊपर हम माइनस लगा देंगे। यहाँ लिखा था कि पी क्यू का भाई है, तो पी जो है वो लड़का हो गया, इसके लिए हमने इस पर प्लस लगा दिया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है आर जो है वो क्यू की माँ है, तो माँ है तो हम ऊपर बनाएंगे डायग्राम को। मानो अगर कोई इसका बेटा दिया होता तो हम नीचे बनाएंगे, तो ऊपर चलता रहेगा तो ऊपर बनाते रहेंगे। आर क्या है, क्यू की माँ है, क्योंकि ये माँ है तो इसलिए हम माइनस लगा देंगे। क्योंकि पी क्यू का भाई था तो आर जो होगी वो पी की भी माँ होगी। आगे देखिए क्या है, एस आर का पिता है, एस किसका पिता है, आर का, और ऊपर चल जाएंगे और इसको बनाएंगे प्लस, क्योंकि ये पिता है, मेल है। आगे देखिए फिर क्या है, टी एस की माँ है, फिर ऊपर चल जाते हैं और यहाँ लिखते हैं टी, टी जो है एस की माँ है, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब हमें बताना है कि पी का टी से क्या संबंध है। अब देखिए ये इसकी जो क्या हो रही है, परदादी हो रही है, क्योंकि पी जो था वो क्यू का भाई था, तो ये भी तो इसकी परदादी होगी। तो टी और टी का क्या रिश्ता होगा, पी जो है वो टी का पर पोता हो जाएगा। तो हमारा बी जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।